चक्की का आटा खाया। तारानगर वाले माननीय को पूछ लो जो पहले चूरू से आते थे कि कौन सी चक्की का आटा खाया था। और अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका अपना सोच है कि वो किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं। केवल भाषण पिलाना है, भाषण पिलाना है, तो भाषण पिलाने से तो पेट भरेगा नहीं भाई। जब आपको सत्ता दी है, आप 2 महीने हो गए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके मंत्री जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अधिकारी लग नहीं रहे हैं, योजना आपके पास कोई है नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। एक बार फिर से राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ के बीच पहले भी कई बार बहस देखने को मिली विधानसभा में, लेकिन इस बार ट्विटर हैंडल पर यह बहस देखने को मिली। मामला क्या है आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा पर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही परिवार के 4 जनों का समान अंकों के साथ आरएस में नंबर आ जाता है, वह कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि तारानगर वालों यानी कि राजेंद्र राठौड़ से पूछ लो कि हम कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। साथ ही भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में उन पर कई आरोप लगाए। उन आरोपों का पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मैं उन तमाम बातों का जवाब दूंगा विधानसभा में सत्र में, और पक्ष उठकर भाग जाएगा, वहां कोई भी नजर नहीं आने वाला। और गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी ज़्यादा आक्रोशित है कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमसे क्या पाप हो गया, क्या गुनाह हो गया, उनको पता नहीं, काम कर नहीं सकते हैं। केवल भाषण पिलाना है, भाषण पिलाना है, तो भाषण पिलाने से तो पेट भरेगा नहीं भाई। जब आपको सत्ता दी है, आप 2 महीने हो गए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके मंत्री जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अधिकारी लग नहीं रहे हैं, योजना आपके पास कोई है नहीं। केवल आप 5 साल जो आपने प्रोपोगंडा रचा, जो आपने झूठे जो नारे दिए, उनसे आप दोबारा लोकसभा जीतना चाहते हो, या धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और डरा धमका के, और आप लोकसभा या चुनाव जीत करके दोबारा देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हो, तो ये नामुमकिन है, ये होने वाला नहीं है। अब देश के लोग जान चुके हैं, देश के लोग जान चुके हैं कि इनका कोई विजन नहीं है। न राज्यपाल के अभिभाषण में इनका कोई विजन रहा, न कल मुख्यमंत्री जी का भाषण इतना नीरस था कि हाथ जोड़ को एक कहना पड़ा, महाराज अब हमारे पीछा छोड़ दो, बहुत हो गया, हमने मान लिया कि आप भाषण अच्छा देते हो। तो आप समझिए कि 2.25 घंटे तक हमारा मुख्यमंत्री बोले और एक बात जनता के लिए नहीं बोले, केवल वही बातें जो ये 5 साल तक जो हमारी सरकार के खिलाफ जो चर्चाएं करते रहते थे, जुमले गढ़ते रहते थे, जो परसेप्शन बनाने की चेष्टाएं करते रहते थे, वही बातें अगर आप बातें करोगे तो इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला, आप बताइए। आपने जो कुछ कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जनता ने आपको बहुमत दे दिया। अब आप ये बताओ कि आप ये काम करो, वो कह रहे हैं हम ये जांच करा दें, ये जांच, तो मना कौन कर रहा है? आपके पास सरकार है, एजेंसी है, एटीएस बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दी, एसीबी आपके पास में है, सीबीआई आपके पास में है, इनकम टैक्स आपके पास में है, ईडी आपके पास में है। आपको मना कौन करने आया, उसका नाम बताओ कि मना कर रहा है कि आप जांच नहीं कराओगे और दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं करोगे, मना कौन कर रहा है? लेकिन इनको केवल बातें करनी है, इसके अलावा काम नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।